भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की तो केंद्रित भूमिका थी ही, लेकिन उसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर की भी एक प्रमुख भूमिका इस बात के लिए थी कि वो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके लिए प्रश्न उठा रहे थे। लेकिन भारतीय समाज को समझना और उसके अनुरूप चलना, उसमें गांधी की जितनी गहरी पकड़ थी उतनी पकड़ दूसरे नेताओं की नहीं रही। तो गांधी अंबेडकर विवाद की शुरुआत हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस से, जिसमें गांधी जी गए थे कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने जो सभा बुलाई थी वो गांधी जी को ये कह के बुलाया था कि भारत की औपनिवेशिक स्वतंत्रता के प्रश्न पर हम बातचीत करेंगे, निर्णय लेंगे। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चल रहा था उसके समाप्त होने के बाद इस बात के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पहुंचे तो वहां उन्होंने ये बात देखी कि मैकडॉनल्ड ने अचानक ये प्रस्ताव रख दिया कि भारत में जो अनुसूचित जाति जनजाति है उन्हें पृथक निर्वाचन दिया जाए, और बाकी प्रतिनिधि इस तरह से बुलाए गए थे कि वो भारत के विभिन्न लोगों का पृथक निर्वाचन की बात को उठाएं। गांधी जी ने इस षड्यंत्र को समझ लिया और उस मीटिंग का बहिष्कार करते चले गए। गांधी जी का मानना ये था, वो लिखते हैं अपने लेख में जो गांधी वाङ्मय में प्रकाशित है, कि ये भारतीय राष्ट्रीयता को तोड़ने की एक चाल थी। यानी भारत राष्ट्र को जो गांधी जी पूर्ण एकता देखते थे, तो उन्होंने उसको भारत राष्ट्रीयता को तोड़ने की एक चाल के रूप में देखा। इससे पहले भी पृथक निर्वाचन के रूप में गांधी जी शुरुआत में इसे अच्छा कदम मान के एक बार समर्थन कर चुके थे मुसलमानों के पृथक निर्वाचन का, तो उन्होंने देखा कि उसका परिणाम खराब आया। जब पृथक निर्वाचन होता है तो मतदाता केवल अपने ही धर्म के लोगों से उसने जब बात की तो सांप्रदायिकता ज़्यादा बढ़ी। तो गांधी जी इस पृथक निर्वाचन के विरोधी थे। गांधी जी जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस से लौट के आ गए तो मैकडॉनल्ड ने अचानक, प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के, ये घोषणा कर दी कि अनुसूचित जाति जनजाति को ये दिया जा रहा है। अम्बेडकर उस मीटिंग में मौजूद थे, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। अब गांधी जी ने को यहाँ लौटने के बाद इस घोषणा के वक्त यरवदा जेल में डाल दिया गया। अब गांधी जेल में थे, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी उपवास शुरू कर दिया, जिसे हम आमरण अनशन भी कह सकते हैं। जब गांधी जी की हालत खराब होने लगी तो गांधी जी देश के प्रमुख नेता तो थे ही, तो सभी एक चिंता की लहर दौड़ी। तो तमाम देश के नेता, मदन मोहन मालवीय और दूसरे लोग, हिंदू महासभा के लोग, दलितों के अंदर काम करने वाले लोग, सभी लोगों ने एकत्रित होकर ये कोशिश की कि इस सवाल पे गांधी और अंबेडकर के बीच बातचीत हो जाए, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। और गांधी और अंबेडकर के बीच जो बातचीत हुई, जिसको लेके आज भी दलित आंदोलन बहुत शोर मचाता है कि उसमें बहुत बुरा हो गया, तो उसको समझने की बात है। तो हमने बहुत से दलित लोगों से पूछा कि भाई पूना पैक्ट में बुराई क्या थी, मतलब कौन सा धोखा गांधी जी ने कर दिया पूना पैक्ट में। तो इस बात को कोई नहीं बताता है, लेकिन ये बात कह जाते हैं कि पूना पैक्ट में गांधी जी ने हमारे साथ धोखा कर दिया। तो गांधी जी ने पूना पैक्ट में जो बात अंबेडकर से की, वो बात केवल इतनी थी कि पृथक निर्वाचन से अगर तुम्हें प्रांतीय काउंसिलों को और राष्ट्रीय काउंसिल में जितना प्रतिनिधित्व मिलता है, मान लो 30-30 सीट मिलती है तुम्हें, तो आप उसकी दुगनी सीट ले लें। यानी तुम्हारे 30 प्रतिनिधि बैठाने के लिए अगर पृथक निर्वाचन मांग रहे हो तो तुम अपने हाउस में 60 प्रतिनिधि बैठा लो, लेकिन पृथक निर्वाचन मत करो, क्योंकि उससे एक ऐसी दरार पैदा हो जाएगी दलितों के और बाकी समाज के बीच में कि उससे भारत की राष्ट्रीयता खंडित हो जाएगी, भारत की जो एकता है वो खंडित हो जाएगी। तो जो भी उस समय का माहौल बना
उसमें अंबेडकर के भी इस कदम को प्रशंसनीय माना जाएगा कि उन्होंने गांधी जी के सुझाव को स्वीकार कर लिया, और गांधी के सुझाव को स्वीकार करने से वो पुणे पैक्ट हो गया। तो पुणे पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर ने भी कुछ दलितों का हित मान के तो करा होगा स्वीकार, फिर उसकी आलोचना क्यों है? भाई वो तो अंग्रेजों की जो नीति थी उसे फेल कर दिया गांधी अंबेडकर ने मिलकर। तो इस दृष्टि से दलित आंदोलन क्यों नहीं सोचता है कि अंग्रेज जो बांटना चाहते थे उस चीज को अंबेडकर ने गांधी की बात समझ के उसको फेल कर दिया। तो इस दृष्टि से पुणे पैक्ट को सोचना चाहिए। यही गांधी अंबेडकर विवाद की बात सामने आती है। लेकिन इसके बाद दो चीज़ों पे गौर करना है। एक तो गांधी जी ने हरिजन पत्र निकाला, गांधी जी ने दलितों में काम करना शुरू करा, मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश के लिए गांधी जी ने खुद आंदोलन करे दक्षिण में जाके, जिस पे गांधी के ऊपर पत्थर ही फेंके गए, गांधी का विरोध भी करा गया। लेकिन गांधी जी ने हरिजन बस्ती में रहना शुरू कर दिया, यानी भारतीय कौम का एकीकरण, भारत के राष्ट्रीयता का एकीकरण, ये गांधी का लक्ष्य था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ। और इसको बिना समझे हुए हम गांधी की राजनीति को नहीं समझ सकते। तो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जिस विरोध का, जिस डिवीजन का, जिस बंटवारे का फायदा अंग्रेज उठाना चाहते हैं उसे भरने के लिए गांधी जी ने देश भर में इतना काम करा कि वास्तव में पूरे देश में गांधी जी ही हरिजनों के नेता बन गए। केवल एक महाराष्ट्र को छोड़ के जहाँ अम्बेडकर का प्रभाव ज़्यादा था, बाकी देश में, सारे उत्तर भारत में गांधी को दलित लोगों ने अपना नेता माना, और इतना नेता माना कि बहुत साल तक दलित लोग गांधी के उस पर कांग्रेस को वोट देते रहे। अब गांधी अम्बेडकर के सवाल पे जब आगे की बात हम देखें, गांधी का विजन कितना बड़ा था, दृष्टि कितनी बड़ी थी, कि जब भारत की आज़ादी का प्रश्न आया तो महात्मा गांधी ने इस बात की सिफारिश की कि भारत में, इसमें कैबिनेट में अंबेडकर को मंत्री बनाया जाए। महात्मा गांधी ने इस बात के लिए पूरा दम लगा दिया कि संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष जो है अंबेडकर बने। और गांधी ने नेहरू पे दबाव बनाया। नेहरू जी से वार्ता का उनका एक प्रसंग मिलता है कि गांधी जी ने नेहरू से कहा कि भाई तुम अंबेडकर को शामिल करो, बिना उनके शामिल करे बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका विरोध करते हैं, हर जगह आपके विरोध में बोलते हैं। तो बोले मेरा विरोध तो छोटी चीज़ है, देश का हित बड़ी चीज़ है। कोई मेरा विरोधी है इसलिए उसको नहीं योगदान दिया जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और अंबेडकर को मंत्रिमंडल में रखो। तो गांधी ने अंबेडकर को मंत्रिमंडल में रखने की वकालत की। और गांधी अंबेडकर के इस कदम से बहुत खुश हुए जब संविधान सभा के बहिष्कार की मुस्लिम लीग ने घोषणा की, और अंबेडकर जो है वो मुस्लिम लीग के टिकट से जीत के संविधान सभा में बैठे थे मुस्लिम लीग की सपोर्ट से। लेकिन अंबेडकर ने मुस्लिम लीग का साथ नहीं दिया भारत की एकता के लिए, और संविधान सभा का बहिष्कार नहीं करा। तो गांधी जी ने इस पर बहुत खुशी जाहिर करी और अंबेडकर की बहुत प्रशंसा करी। फिर हम अंबेडकर के कदम को देखते हैं कि उन्होंने ईसाई बनना स्वीकार नहीं करा, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करा, जिससे भारतीयता खंडित ना हो। तो विरोध, मतभेद, अपने लक्ष्यों में अंतर हो सकता है। अंबेडकर का लक्ष्य था भारत को अमेरिका की तरह सिटीजन राइट्स से समृद्ध राष्ट्र बनाना, जिसमें हर व्यक्ति अपने नागरिक अधिकार का उपयोग करे, एक न्यू टाइप ऑफ नेशन खड़ा करना। और महात्मा गांधी का लक्ष्य था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद से पूर्ण मुक्ति। उसके लिए भी अंग्रेजों से कोई कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं करना चाहते थे। तो थोड़ा लक्ष्य का केंद्र अलग अलग होने के कारण नीतियों में बहुत सा अंतर आ जाता है। लेकिन गांधी जी बहुत विशाल दृष्टि से अंबेडकर को आज़ादी के बाद स्थापित करने में गांधी जी ने पूर्ण प्रयास करा। और जो देश में राजनीति गांधी और अंबेडकर के विरोध की जाती है, वो राजनीति देश में गलत है। गांधी और अंबेडकर भारत के लिए दोनों का ही योगदान माना जाएगा और इसी को लेकर चलना चाहिए। और गांधी ही प्रथम वो व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा सही ही दी गई है, क्योंकि भारतीय कौम का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ही करते हैं।